रहा है, तेरे घर में तो आ ही जाएगा। तो सोने के ऊपर प्रभु का नाम लिख के बेच रहा है। सोने की क्या कीमत है, सोना तो कुछ भी नहीं है। प्रभु का नाम महान है। कंचन स्यों पाया नहीं तोल, मन दे नाम लिया है। वो तो मन देने से परमात्मा मिलता है, सोना देने से थोड़ी मिलता है। तो सोने के ऊपर हम लिख के, कोई वाहिगुरु लिख के दे रहा है, कोई राम नाम लिख के दे रहा है, कोई कुछ लिख के दे रहा है, तो सोने की कीमत ले लेते हैं। तो कल को पिघलाओगे तो सोने का सोना रह जाएगा। तो वाहिगुरु मंत्र कहाँ गया? वाहिगुरु मंत्र वही कायम रहेगा जो हृदय में याद रहेगा, जो हृदय में ध्यान में रहेगा। इसलिए महाराज कहते हैं तो ध्यान कर उसको याद कर, ध्यान में रख सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम, इसको हमेशा ध्यान में रख। हिंदू है तो राम राम ध्यान रख, मुसलमान है तो अल्लाह करता रहे, सिख है तो वाहिगुरु 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 करता रहे। तो ये माता बड़ा सुंदर चोला बनाया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी इधर से निकले आगने से, तो आगे माता का जो डोर था, दरवाजा था, उसको खटखटाया, माँ दरवाजा खोलो। तो जो सास गुरु के सिख थे उन्होंने कहा, माँ देख तेरे दर पे कौन आया है। दीन दुनी के मालिक साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह है, 9वीं जोत गुरु नानक देव पातशाह की। माँ तो याद कर रही थी, गुरु साहब आ गए हैं। तो जब हम श्रद्धा से याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं, तो अकाल पुरख वाहिगुरु जिसको जो मानने वाला होता है उसके घर बड़े प्यार से आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ। दरवाजा खोला, जब माँ ने देखा सामने श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी खड़े हैं, तो खुशी का पारावार ना रहा, बहुत खुश एकदम। अब सोच में बैठी है कि मैं कहाँ बिठाऊं, इधर बिठाऊं कि इधर बिठाऊं। जब महाराज बैठने लगते हैं, ठहरो महाराज ये जगह और भी साफ कर लूं, आप ये जगह आपके लायक नहीं, आप इधर बैठो। ऐसा मन में चाव है, उमंग है, गुरु साहब के आने की खुशी है। तो महाराज मुस्कुरा रहे हैं, माँ को देखे कितना प्यार है, कितनी बेफलता है, कितना अंदर प्रेम है। इस प्रेम के लिए प्रभु आता है हमारे हृदय में। इस प्रेम हो तभी प्रभु हमारे हृदय में है, तभी हमारे घर में है। साहिब कलगीधर पातशाह जी प्रमाण करते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, साच कहूं सुन ले लो। सारी सुन लो, मैं सच कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं है। जो प्रेम करता है, मनुष्यता से प्रेम करता है, गरीबों से प्रेम करता है, उसी को परमात्मा मिलता है, दूसरे को नहीं मिल सकता। तो चोला माँ ने बड़े प्यार से कहना, यहाँ से आप जी ने क्या किया, एक जो गरीब था, मुसलमान था, ऐसा नहीं है कि गुरु सिख के घर में आते हैं, जो प्यार से याद कर ले उसी के पास पहुंच जाते हैं। जिस बाग में बैठे जा करके, गुरु का बाग है आगरा में, तो वहां पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठ गए। तो एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा जिसे कहते हैं, आजड़ी कहते हैं, चरवाहा। तो क्या हुआ, ये चरवाहे ने बेनती कर रखी थी, अगर श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी मेरे हाथ से गिरफ्तार हो जाए तो उनके ऊपर जो 500 दिनार का, मान लीजिए उस समय दिनार थे, आज तो हम रुपए कहते हैं, सोने के सिक्के, ये जो इनाम है ये मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह कर लूँगा। देखो हर एक कोई परमात्मा को याद भी करता तो अपने तरीके से करता है, अपनी जरूरत के लिए करता है। जरूरत के लिए तो सभी याद करते हैं, लेकिन केवल मैं हूँ और तू हो, बस दोनों ही हो परमात्मा, और मैं भी मैं ना रहूँ, तू ही तू हो जाए, ऐसा कोई बिरला बिरला होता है, ऐसा सब कोई याद नहीं करते। तो ऐसा जब याद किया तो गुरु के बाग में बैठ गए जाके पातशाह जी। तो गुरु के बाग उसी समय नाम पड़ गया जब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वहां बैठे। तो अपने हाथ में जो सुंदर अंगूठी थी वो उतार के दी, ये लो बेटा, जाके इसको बाजार में बेच आओ, एक गौशाला था कीमती, इसको बेच आओ, कुछ फल पदार्थ ले आओ। और तरीका था कि इसको देना कैसे है, प्रभु को सब मालूम है कि देना कैसे। हम सोचते हैं कि पता नहीं ये आया है, देगा नहीं देगा, क्या करेगा नहीं, मेरे तो ये जरूरत है, लेकिन उसको देने वाले को रास्ता मालूम है, मैंने देना कैसे है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जब अंगूठी बाजार में गया, कीमती अंगूठी देखकर, गौशाला देखकर, जिसके पास बेच रहा था, कोई जौहरी लिखता है, कोई मिठाई वाला लिखता है, कोई कैसे लिखता है, जो भी है अपने सिद्धांत को समझना है। तो क्या हुआ, जौहरी के पास गया, जौहरी समझ गया कि ये जो चरवाहा है, ये जानवर चारने वाला है, ये जो आजड़ी है, भेड़ बकरियां चारने वाला, इसके पास इतनी कीमती चीज कहाँ से होगी। क्यों निर्धन आदर
को ना दे, लाख जतन करे और चितना धरे। अच्छी गाड़ी किसी के पास, गरीब आदमी के पास हो तो कहते हैं कहीं से चोरी की होगी, कहाँ से ले आ सकता है। अच्छा घर बना ले, पता नहीं कहाँ से इसने डकैती मारी है, कहाँ से पैसे लाया है, ऐसा तो था ही नहीं इसके पास, कहाँ से आ गए। अच्छा खाना भी खा रहा है तो कह देते हैं इसको तो एक टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, ये इतने अच्छे पदार्थ कहाँ से खाने लग गया। ये संसार के देखने के दृष्टिकोण है। हम ऐसे ही दृष्टिकोण से गरीब को देखते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं देखता। वो दुखी को ठीक कर देता है, दुखी का दुख समझता है। इसीलिए पाशाह जी हुक्म है, दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप। उसे ठाकुर कहते क्यों हैं, उसे बड़ा कहते क्यों हैं? जो हमारे दुखों को अपने आप जान लेता है, हमें कहना ही नहीं पड़ता। तो ऐसा ही हुआ। पूछा भाई कहाँ से लाए हो? तो कहने लगा जहाँ बाग में, जहाँ जंगल में, मान लो बाग का उसका नाम हो गया, जंगल था उस समय, जहाँ जंगल में मैं बैठा था वहाँ वो त्याग मूर्ति पे साधु जन आए हुए हैं, भगत प्रभु के प्यारे आए, उन्होंने ये दी है। जब जाके देखा साहिब श्री तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी विराजमान थे, गुरु के सिख साथ थे। तो क्या हुआ, उसी समय कोतवाल को बुलाया गया। तो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने अपनी गिरफ्तारी मांस दी। जब गिरफ्तारी दी तो ये 500 रुपए का जो इनाम था, 500 मोहरे मिले थे, मुद्रा मिलनी थी, वो इस गरीब को मिल गई। सतगुरु जब जाता है तो भला करता जाता है सबका, लेकिन सतगुरु को याद करना चाहिए। चाहे तो स्वार्थी रूप से याद करे तब भी सतगुरु मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखो ना आजड़ी ने तो, उसने चरवाहे ने तो स्वार्थ से याद किया था ना कि मेरे थ्रू अगर कैद हो जाए, मेरे द्वारा पकड़े जाए तो इनाम मुझे मिल जाएगा। लेकिन प्रभु सबकी जानता है किसको जरूरत है किसको नहीं। खैर विचारे आ गई तो आप जी को दिल्ली लाया गया। दिल्ली ला करके औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम धारण कर लो। तो महाराज कहने लगे देखो भाई, कोई भी धर्म जो है पैदाइशी नहीं है, धर्म बनाया हुआ है। इस्लाम धर्म कैसे बनेगा? जब कोई एक प्रभु का प्यारा, प्रभु का जन्म लेने वाला बच्चा है, ठीक है धरती पर आया है, अगर तुम उसकी सुन्नत कर दोगे, बड़ा होगा, उसकी दाढ़ी का विशेष सिस्टम बना दोगे, उसको एक अलग से सिखा दोगे कि ऐसा करना है ऐसा करना, तो क्या बन जाएगा? वो मुसलमान हो जाएगा। इसी तरह कोई प्रभु का भेजा हुआ इंसान धरती पे आया है, अगर तुम उसके केस काट दोगे, कह दोगे कि हाँ इतनी बड़ी बुद्धि रखनी है, इतनी बड़ी लट रखनी है, तो क्या बन जाएगा? जब अपना उपदेश दोगे तो हिंदू बन जाएगा। वो जन्म से तो हिंदू नहीं है ना, जन्म से तो मुसलमान नहीं है ना। तो क्या है जन्म से? जन्म से जैसा तू ऐसा तू ही, उसी का रूप है जन्म से। जैसा अकाल पुरख हमें भेजा है, देखिए ना, हम अगर कुछ भी करना चाहें हमें रोजाना शेव करनी पड़ती है। माफ कर देना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। शेविंग करेंगे रोजाना तब हिंदू दिखाई देंगे। खत करेंगे, यहाँ से बाल काटेंगे मूंछों के नीचे से, दाढ़ी को विशेष ढंग से काटेंगे तो मुसलमान दिखाई देंगे। नहीं तो हर हफ्ते के बाद में रूप बदल जाएगा। हिंदू का रूप हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान का रूप मुसलमान है। तो क्या रूप रहेगा? जो परमात्मा चाहता है वो बार बार बाल देता है, बार बार केस देता है, बार बार हेयर देता है कि रखो इनको, रखो इनको, रखो इनको, मुझे मंजूर है, मुझे चाहिए, मैं इनको दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं रख रहा? तो ये विपरीत, अकाल पुरख के विपरीत चल के धर्म पैदा होता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ये विपरीत चल के धर्म बनाया हुआ धर्म जो है वो बहुत दिन ना रहेगा, उससे तुम किसी को सुखी नहीं कर सकोगे। तो मानस का जो धर्म क्या है? अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अगर हम एक बच्चे को छोड़ दें, ना उसको सुन्नत करें, ना उसके बाल काटें, तो क्या बन जाएगा? वो पुराना